24 साल की अमनदीप इस समय स्टार प्लस के शो चाशनी में लीड रोल में दिखाई दे रही हैं, लेकिन उनकी यहाँ तक की जर्नी इतनी आसान नहीं रही है। मुंबई आकर करीब 150 ऑडिशन देना और रिजेक्ट होते रहना, पर फिर भी हार न मानना, ये हर किसी के बस की बात नहीं होती। अमनदीप की लाइफ जर्नी किसी मोटिवेशनल स्टोरी से कम नहीं है, क्योंकि पेरेंट्स से लड़ झगड़ कर ऑडिशन देना, मुंबई आना और फिर सालों तक काम न मिलना, ऊपर से रिलेटिव्स का प्रेशर कि तुमने अपना करियर बर्बाद कर लिया और अब तुमसे कोई शादी नहीं करेगा। बट फिर आगे क्या हुआ, कैसे चमकी अमनदीप की किस्मत और कैसे अमनदीप ने फेस किया इन सब प्रॉब्लम्स को, तो बिना देर किए हम आपको बताते हैं अमनदीप की लाइफ से जुड़ी सारी बातें और उनकी लाइफ के सारे अप्स एंड डाउन्स। तो वीडियो होने वाला है बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग, एंड तक जरूर देखिएगा। अमनदीप सिद्धू का जन्म दिल्ली की एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था। अमनदीप की फैमिली में उनके पेरेंट्स के अलावा एक बड़ी बहन और एक छोटा भाई भी है। इनकी सिस्टर मैरिड है और उनके घर में एक प्यारा सा डॉगी है। अमनदीप के पापा एक बिजनेसमैन है और उनकी माँ एक हाउसवाइफ है। अमनदीप अपनी माँ के बहुत ज्यादा क्लोज हैं। अपनी माँ से बात किए बिना उनका दिन शुरू नहीं होता और न ही रात खत्म। अमनदीप कहती हैं कि बचपन में वे खुद को लेकर इतनी इनसिक्योर थीं कि एक्टर बनना तो दूर की बात, वो खुद को पसंद तक नहीं करती थीं। यहाँ तक कि वे अपनी सिस्टर और माँ से भी नफरत करती थीं और उन्हें बहुत उल्टा सीधा बोलती थीं। एक्चुअली बचपन में उनकी सिस्टर गोलू मोलू सी और अट्रैक्टिव थी और वहीं अमनदीप एक पतली सी काली सी बच्ची, जिसकी वजह से सभी उनकी बड़ी बहन को बहुत प्यार करते थे और उन्हें बहुत ही हर्ट होता था और उन्हें लगने लगा था कि उनकी माँ भी सिर्फ उनकी बहन और भाई को ही प्यार करती हैं, उनसे नहीं, और इसी वजह से वो बहुत चिड़चिड़ी रहा करती थी। बट उनके डॉगी मफिन के उनकी लाइफ में आने के बाद उनकी यह सोच पूरी तरीके से बदल गई और उन्हें वो प्यार भी दिखने लगा जो वो पहले नहीं देख पाती थी। स्कूलिंग डेज में अमनदीप काफी टॉम बॉयज टाइप की हुआ करती थी और उनके सिर्फ लड़के ही दोस्त बनते थे, लड़कियां नहीं। उस दौरान उनके मन में प्लान्स थे कि वो होटल मैनेजमेंट का कोर्स करके 9 to 5 जॉब पकड़ लेंगी, बट भगवान को उन्हें लेकर कुछ और ही प्लान्स थे। तभी 12th बोर्ड के वैकेशन पर उनकी एक फ्रेंड ने उन्हें सजेस्ट किया कि तेरी हाइट भी अच्छी है और तेरा फेस भी फोटोजेनिक है, तो तू मॉडलिंग में ट्राई क्यों नहीं करती। अमनदीप को यह आइडिया बहुत अच्छा लगा और वो दिल्ली प्रिंट सूट के लिए चली गई, जिसके उन्हें अच्छे पैसे भी मिले और वो हवा में उड़ने लगी। महीने में 3 से 4 सूट उन्हें मिल जाते थे और अमनदीप का कॉन्फिडेंस इससे बढ़ने लगा। अमनदीप को उनके फर्स्ट सूट के 24,000 रुपए मिले थे, जिसे उन्होंने अपनी माँ को दे दिया था और आज भी वे अपनी पूरी सैलरी अपनी माँ को ही देती हैं। खैर, एक दिन उन्हें एक कास्टिंग डायरेक्टर ने सजेस्ट किया कि साउथ दिल्ली में ऑडिशन चल रहे हैं, तो तुम्हें जरूर ट्राई करना चाहिए। अमनदीप ने सोचा कि उन्हें एक्टिंग तो आती नहीं है और ना ही उन्होंने कभी ट्रेनिंग ली है। ऑडिशन में कुछ होना तो है नहीं, बट वहाँ पर बहुत टेस्टी मोमोज मिलते हैं, तो एक बार ट्राई कर ही आती हूँ, मोमोज भी खा लूंगी। तब अमन 18 साल की थी और ऑडिशन के बाद अमन को बोला गया था कि लीड रोल के लिए 25-26 साल की लड़की चाहिए, बट कास्टिंग मेंबर को वो कैमरा फ्रेंडली लगी, तो उन्होंने उन्हें पैरेलल लीड रोल ऑफर किया। अमनदीप इस अपॉर्चुनिटी से बहुत खुश थी और उन्होंने हाँ बोल दिया और ये शो था सोनी टीवी का ये प्यार नहीं तो क्या है, और उन्हें उनकी लाइफ का पहला ब्रेक बिना मेहनत के मिल गया। पर आगे की जर्नी इतनी आसान नहीं रही। उन्हें इस शो की शूटिंग के लिए दिल्ली से नोएडा शिफ्ट होना था, क्योंकि डेली अप डाउन करना उनके लिए काफी हेडेक रहता। तब उन्होंने अपने पेरेंट्स से इस बारे में पूछा तो उन्होंने मना कर दिया, लेकिन अमनदीप के जिद करने पर वो लोग मान गए। लेकिन वहाँ लड़ झगड़ कर जाना ही काफी नहीं था, बल्कि उनके रिलेटिव्स उनके पेरेंट्स को फोन करके ये बोलने लगे कि आपने अपनी बेटी को कहाँ भेज दिया, ये इंडस्ट्री अच्छी नहीं है और अब उससे शादी कौन करेगा। ये सुनकर अमनदीप की मम्मी घबराकर रोने लगती थी, लेकिन अमनदीप अपनी जिद पर अड़ी रही। शो कंटिन्यू किया और इस शो में उन्होंने लीड रोल की एक्टर के सिस्टर का रोल प्ले किया था और उनकी एक्टिंग की सबने तारीफ भी की थी। इस शो के दौरान उनकी मुलाकात पिया नाम की लड़की से हुई, जो उनकी आज तक बेस्ट फ्रेंड है और उन्होंने हर स्टेप पर अमनदीप का साथ दिया और उन्हें लीड रोल के लिए मोटिवेट किया। यहाँ तक कि एक टाइम ऐसा भी आया था कि अमनदीप ने पिया से बोल दिया था कि यार मुझसे ऑडिशन क्लियर नहीं होगा, तू कुछ भी करके
तेरे जैसी क्रिएटिव टीम में जॉब दिला दे या कहीं भी छोटी मोटी जॉब दिला दे। बट पिया ने उनके पेरेंट्स को कन्विंस करने से लेकर मुंबई में उनके बुरे वक्त में हमेशा साथ दिया और उनकी वो फ्रेंड पिया अब लंदन में सेटल है। इस शो को करने के बाद अमनदीप महीने भर घर बैठी रही और उन्हें बेचैनी आने लगी। अमनदीप के पेरेंट्स को उन पर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ चुका था। अमनदीप एक्टर बनना चाहती थी, इसीलिए अमनदीप मुंबई शिफ्ट हो गई। तब वो काफी ओवर कॉन्फिडेंस थी कि उन्हें पहले भी एक ही बार में शो मिल गया था तो यहाँ भी शो मिल ही जाएगा। बट ऐसा नहीं हुआ, बल्कि 10 दिन तक पर डे 3 से 4 ऑडिशन देने के बाद उन्हें कोई रोल नहीं मिला और उन्हें 3-4 घंटे एक्स्ट्रा वेट करवाकर साइड में बैठा दिया जाता था। और उनका ये सब देखकर कॉन्फिडेंस टूटने लगा, क्योंकि वो घर पर बड़ी बड़ी बातें करके 2 महीने का टाइम लेकर आई थी। बट पिया के समझाने पर उन्होंने अपने पेरेंट्स से और टाइम मांगा और लगातार 3 महीने तक 150 ऑडिशन देने के बाद रिजेक्ट होते होते उन्हें तंत्र शो में साइड रोल मिल ही गया। इसके बाद सितारा परमहंस, श्री कृष्ण जैसे शो में साइड रोल करने के बाद 1-2 म्यूजिक एल्बम्स का भी पार्ट रही। बट उन्हें साइड रोल ही मिल रहे थे, जबकि अमनदीप लीड रोल करना चाहती थी। इस चक्कर में वो लगभग 1.5 साल से भी ज्यादा ब्रेक लेकर घर बैठी रही। जब उनकी सेविंग्स भी खत्म हो गयी तो वो देरी चली गयी। अब उन्हें साइड रोल के ऊपर आना भी बंद हो गए थे। उन्होंने सोच लिया था कि एक्टर की जर्नी उनकी किस्मत में इतनी ही थी, अब वो दूसरी नौकरी ढूंढेंगी। बट लकीली अचानक उन्हें एक ऑडिशन के लिए कॉल आया। वो शो था तेरी मेरी एक जिंदगी। उन्हें लगा कि कुछ होना जाना तो है नहीं, तो ऑडिशन क्या देना। बट उनकी मम्मी ने उन्हें जबरदस्ती तैयार कराकर ऑडिशन दिलवाया। अमनदीप ने इस बार बेमन से ऑडिशन दिया, जिसके बाद उनसे एक बार फिर से ऑडिशन की डिमांड की गई। किस्मत से वो इसमें सिलेक्ट हो गयी, जिसके बाद उन्हें मॉक टेस्ट के लिए मुंबई बुलाया गया और सैलरी वगैरह की भी बात कर ली गयी। अमनदीप जब इसके बाद फिर से घर ढूंढकर मुंबई शिफ्ट हुई तो मेकर्स की तरफ से 2 महीने तक फिर से सन्नाटा हो गया। ना कोई कॉल, ना कोई मैसेज और ना ही कोई डेट। अमनदीप तब तक हार सी चुकी थी कि तभी एक कॉल आया कि आपको एक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करना है और इस बार वो बिना किसी को इन्फॉर्म किए साइन करने आ गयी। और इसके बाद उन्होंने घर पर अपने दोस्तों को ये बात बताई और ये शो अमनदीप के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुआ, जिसने अमनदीप को न सिर्फ लीड रोल दिलाया बल्कि उनके करियर को बहुत आगे ले गया और लोगों के बीच उनकी एक पहचान बनी। इस शो के बाद उन्हें छोटी सरदारनी और नागिन 6 जैसे शो ऑफर हुए, जिससे उनकी और फैन फॉलोइंग बढ़ी और नागिन 6 में उनके रोल की काफी तारीफ भी हुई। जब अमनदीप नागिन 6 की शूटिंग में बिजी थी तभी उन्हें एक शो के ऑडिशन के लिए ऑफर आया। ये शो था चाशनी। अमनदीप थकी हुई थी और उनका बिल्कुल भी मन नहीं था इस शो का ऑडिशन देने का, बट फिर भी उन्होंने जैसे तैसे रिकॉर्ड करके ऑडिशन भेज दिया, जिसके बाद उन्हें मॉक टेस्ट का कॉल आया। पहले वह इस रोल में इंटरेस्टेड नहीं थी, बट स्टोरी पढ़ने के बाद उन्हें ये रोल काफी चैलेंजिंग लगा, क्योंकि टीवी सीरियल में अब तक किसी लड़की ने फायर फाइटर का रोल नहीं निभाया था और उन्हें इस शो की स्टोरी भी काफी यूनिक लगी। इसीलिए उन्होंने जल्द ही इस शो को हाँ बोल दिया और आज वो इस शो से बहुत फेम बटोर रही हैं। आपको इस शो में चाशनी का रोल कैसा लगता है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ ही ऐसी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब